नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने मुखातिब होने के लिए मैं सुखदेव प्रजापत रतनगढ़ से आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ अपने साथी जो बीएड एसटीसी धारक नहीं है, उन लोगों द्वारा सुना है कि वो कोर्ट में याचिका लगाने के लिए उद्यत हैं। कोई बात नहीं, उनका राइट्स है, वो लगा सकते हैं। मैं उनको रोकने के लिए नहीं कहूँगा, आपको जो करना वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सरकार का ये अधिकार है कि वो योग्यता के अनुसार किसी भी कर्मचारी को आगे बढ़ा सकती है, योग्यता के आधार पर भेदभाव कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये अनुच्छेद 14 कहता है, जो समानता का अधिकार देता है ना, उसी का ही सब पार्ट ये बात कहता है कि योग्यता के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। तो पहली तो ये बात। दूसरी बात, आप अपील कर रहे हो पूर्व पद के आधार पर। पूर्व पद खत्म कर दिया गया है, आपको योग्यता अनुसार बांट करके आगे बढ़ाया गया है, आपका नियमितीकरण की प्रोसेस को अमल में लाया गया है। तो सरकार का यहाँ भी जो पक्ष है वो मजबूत है। दूसरी बात, अब आप ये कहते हो कि हमें जो हमारे साथियों को दिया जा रहा है वो दिया जाए, तो आपके पास वो योग्यता नहीं है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो इससे सरकार और कोर्ट दोनों को गुमराह करने का आप पे जुर्माना भी लग सकता है। जैसे एक वाक्यांश कुछ दिन पूर्व अपने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया जूही चावला द्वारा, अभिनेत्री जो है। उन्होंने कहा कि जो 2G टेस्टिंग है वो बंद की जाए, इससे संक्रामक और अन्य रोग फैलने की संभावना है या फैल रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है इससे। तो कोर्ट ने ट्राई की रिपोर्ट को देखने के बाद तुरंत एनजीटी की जो रिपोर्ट है उसको भी देखा, तुरंत जूही चावला पर 25 लाख का जुर्माना लगा, जो कोर्ट को गुमराह करने और कोर्ट का समय खराब करने के लिए कारण। आपके साथ कहीं ऐसा ना हो, आप अल्प मानदेय कर्मी हो, आपके पास जैसे तैसे आप अपना घर चलाते हो, तो किसी की बातों में ना आए। जो भी ये कुकुरमुते जो नेता हैं आपको गुमराह करना चाह रहे हैं, इनसे सावधान रहो। कोई भी इस प्रकार की याचिका के लिए आगे न जाएं, नहीं तो आपका बनता काम भी बिगड़ सकता है, ये श्योर है। और कोई भी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, ये भी तय मानो। कहीं आपके साथ 2014 वाली स्थिति भी ना हो जाए, कोर्ट आपको उठा करके बाहर ना फेंक दे, तो बड़ी सावधानी से अपने आप को मुस्तैद रखो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ना जाएं, आपका अधिकार है, आप जो करना आपको कीजिए, लेकिन सारे जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो नियम है, कायदे हैं, उन पर विचार कर लीजिए, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना। नहीं तो फिर चिड़िया चुग जाने के बाद खेत पछतावा होने से कोई फायदा नहीं रहेगा, हाथ मलते रह जाओगे आप। 2400 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे सरकार 2 हिस्सों में बांट करके योग्यता अनुसार आपको दे रही है। धन्यवाद दो आप शमशेर जी का, जिन्होंने इस मामले को संजीदा रूप से सरकार से लड़ करके आपके लिए भूखे प्यासे रह करके ये कार्य करवाया है। अपनी नौकरी दांव पर लगाई उन्होंने। वो हमारे चूरू के ही हैं, सेकंड ग्रेड अध्यापक है चूरू के, उर्दू के अध्यापक है सेकंड ग्रेड, और वो सुजानगढ़ में कार्यरत है। साथियों, वो व्यक्ति आपके लिए भाग रहा है दिन रात, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ करके, और आप लोग ये कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जिन नेताओं की बात आप कर रहे हो, उन नेताओं से पूछो ना, आपने क्या किया, आपने क्या किया। 2014 से आपको संविदा में रखे हुए हैं, पहले आपको बाहर फेंकवा दिया। अरे काम ऐसे ही होना था, लेकिन उन लोगों ने होने नहीं दिया, तभी हो नहीं पाया। पहले भी सरकार आपको योग्यता अनुसार देना चाह रही थी, लेकिन
उन लोगों ने आपके साथ कुठाराघात किया, अपनी नेतागिरी चमकाई, अपने इसी लालच को बरकरार रखने के लिए आपको गुमराह किया, आपको बरगलाया, एक एकता के नाम पर बरगलाया, संगठन टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोगों को कहा गया। आज भी कह रहे हैं, इस प्रकार की बातें आ रही है सामने, संगठन टूटने नहीं दिया जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। अरे कैसे टूटने नहीं दिया जाएगा, कैसे टूट जाएगा संगठन? ऐसा कमजोर थोड़ी है इतना संगठन जो टूट जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी हवाई बातें हैं, झूठी बातें हैं, इनसे दूर रहें आप। अगर आप इनकी बातों में आ गए तो आपका पैसा लग जाएगा, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपका समय खराब होगा, आपको जो सरकार देना चाह रही है वो आपसे हाथ से निकल सकता है, ये भी सत्य है। अब बात करते हैं 2400 ग्रेड पे आपको मिलेगा क्या। फिलहाल आपको जो 2400 ग्रेड पे का जो मूल वेतन है 20,800, उसका 50% आपको सरकार दे रही है, यानी आपको 10,400 संविदा में आपका निर्धारण किया है। अब बात करते हैं रेगुलराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यानी नियमितीकरण आपका जो हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा। उसके बाद आपको इस मूल वेतन पर 20,800 पर 38% डीए, 8% एचआरए। डीए महंगाई भत्ता है और एचआरए आपका हाउस रेंट है, यानी जो गृह किराया है वो मिलता है। ये जुड़ेंगे आपके। जुड़ने के बाद आपका वेतन करीबन 29,000 के आसपास बनेगा। उसमें से एसआई और जीपीएफ जो कटौती है वो होने के बाद आपको करीबन 26,000 के आसपास आपको खाते में आ जाएंगे बाई हैंड। आप लोग बताओ, कोई दिला पाया इतना? ये लोग दिला पाए, ऐसा करवा पाए जिन लोगों की बातों में आ रहे हो? मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए कहीं जगह नहीं होती। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, सावधान हो जाओ, इन नेताओं से दूर हो जाओ। अपने फ़ोनों को कुछ दिन के लिए आप एडमिन मोड में, जो ग्रुप है उनको एडमिन मोड में रखो और दूर रहो इनसे, ताकि आपकी जो मेहनत है, जो तपस्या है, जो इन आपने किए इतने सालों से, उस तपस्या का फल आपको मिले। और जो मैं ट्रेंड साथी है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की इनके विरोध में बयानबाजी ना करें, इनका दिल ना दुखाएं। आपको भी कुछ नहीं मिला है, वही 50% है जो इनको दे रही है गवर्नमेंट, सब बराबर किया सबके साथ। लेकिन पद की योग्यता का अंतर होने से, उस पद का वेतन अलग होने से उसका 50% मिल रहा है, इस वजह से ये अंतर आया है। और आपको ट्रेंड करके आप जो ट्रेनिंग की मांग कर रहे हो कि भाई ट्रेनिंग करवाई जाए, तो वो अभी अगर आप करना चाहोगे इस वक्त तो वो गलत होगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि उससे आपका घाटा होगा। जो प्रक्रिया प्रोसेस नियमितीकरण की चल रही है उससे आप दूर हट जाओगे, पीछे रह जाओगे। जैसे 7,000 पैरा टीचर प्रबोधक बनने से पीछे रह गए थे, ऐसी स्थिति मत करो। अभी एलडीसी का कैडर मिल रहा है वो ले लो, नियमितीकरण ही अपना लक्ष्य है, और नियमितीकरण हो जाए तो आप सबका भला हो जाएगा। नहीं, आप 2 साल ब्रिज कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता है, किसी को टीचर नहीं लगाया जाता ब्रिज कोर्स करके। टीचर लगाने के लिए आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, आरटी अधिनियम आने के बाद 2009 के बाद अपने जो नियम बने 2011 में, 29 मार्च 2011 को, उसके बाद वो नियम लागू हो गए 29 मार्च से। उसके बाद किसी को भी टीचर नहीं लगाया जा सकता सीधे बिना पात्रता परीक्षा के। लेकिन आपका तो इतना भला कर दिया सरकार ने कि आपको 2400 ग्रेड पे, किसी को 3600 ग्रेड पे में बांट करके आपको नियमितीकरण का प्रोसेस सरकार पूरी संजीदा से, पूरी लगन से, पारदर्शिता से लगी हुई है आपके लिए। और आप चाहते हो कि ये काम ना हो तो आप कोर्ट जाइए। अब फैसला आपके हाथ, आपको क्या चाहिए? नियमितीकरण चाहिए या आपको जुर्माना भरना है या अपनी नौकरी खोनी है? ये आपको तय करना है। नौकरी खोनी है, जुर्माना भरना है, तो आप कोर्ट जाइए, खुले तौर पे कह रहा हूँ, कोर्ट जाइए। इसका कोई तोड़ नहीं है, ये कानूनी विधि सम्मत है। आप कोर्ट जाकर के इसको
हटा नहीं पाएंगे। आपका समय और पैसा और आपकी सर्विस जो आपके पास है आज, कहीं वो ना खो दो, ये याद रखना। आप स्वतंत्र हो, क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वो आपकी इच्छा है। कोई किसी पे दबाव नहीं है, डेमोक्रेसी है अपने यहाँ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कहिए। लेकिन जो सरकार दे रही है उसे ना लेकर के कहीं और की ओर प्रयास करना जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है, तो आप जो आपके पास है वो भी खो दोगे। तो साथियों, किसी की बातों में ना आए और जो सरकार दे रही है उसे लीजिए और जो सरकार कर रही है उसे करने दीजिए। अब आपके जो पूर्व अनुभव है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका कार्य होगा और आपको एक स्थायी पद पे लगाया जाएगा। तो उस प्रक्रिया के लिए इंतज़ार कीजिए और अपना सबका भला हो सके, अपने भाइयों का और आपके परिवार में खुशियाँ आए। आप सब एक स्थायी कर्मचारी बनो राज्य सरकार के। इसी आशा के साथ, इसी लगन के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव प्रजापत, रतनगढ़। धन्यवाद।